अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम देख रहे हैं कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस तरह ऑनलाइन क्विज़ में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी क्लासेस हो रही होती हैं तो आप स्टूडेंट से प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में टेस्ट ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन में भी लेना चाह रहे हैं तो इसी वर्ड डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन क्विज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्विज के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्विज किस तरह बनाया जा सकता है। ये वेबसाइट अगर आप विजिट करें तो आपके सामने ये ब्लैंक फॉर्म्स आ जाएंगे। यहाँ से आप क्विज बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ बनाए हुए हैं, उन्हीं में से मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने मॉक टेस्ट 1 का नाम दिया हुआ है। आप चैप्टर वाइज बना सकते हैं, आप बुक वाइज बना सकते हैं, किसी भी तरह से। यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने क्वेश्चंस पुट करने हैं। आप डायरेक्टली खुद भी क्वेश्चंस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मसलन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस। और अगर एमसीक्यूज हैं, डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यहाँ ऑप्शन 1 लिखेंगे, यहाँ ऑप्शन 2 लिखेंगे, यहाँ ऑप्शन 3 आएगा, यहाँ ऑप्शन 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ से आंसर की बना सकते हैं आप। ये पुट करने के बाद आंसर की यहाँ से बना सकते हैं कि ये 1 पॉइंट का मार्क है, 1 पॉइंट का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, और ये इसका बिलफर्ज करेक्ट आंसर है, और ओके कर देंगे। इसको यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देंगे कि अटेम्प्ट करना लाजिम है। ये तो है डायरेक्टली कि आप किस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं और क्विज बना सकते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो ये है कि एक डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने उससे क्विज कैसे बनाना है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो फिल वक्त मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। क्विज बनाने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी गूगल डॉक्स की सूरत में होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट भी आपका इंटर्स की सूरत में होना चाहिए, पैराग्राफ की सूरत में होना चाहिए, टैब्स की सूरत में नहीं होना चाहिए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट अगर देखें तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फिर शिफ्ट इंटर करके ये मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, ये टैब से दिए हुए हैं। गूगल डॉक्स में टैब्स वाले फाइल से क्विज नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन था कि हम डायरेक्टली क्विज बनाएं, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम गूगल डॉक्स वाली फाइल से क्विज बना लें। और गूगल डॉक्स वाली फाइल की कंडीशन ये है कि इस फाइल में जितनी भी चीज़ें एमसीक्यूज वगैरह हैं ये सारे वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए होने चाहिए, इंटर्स की पैराग्राफ के फॉर्म में लिखे होने चाहिए, कहीं टैब्स नहीं होने चाहिए। तो मेरे पास अब सारा डॉक्यूमेंट टैब्स की सूरत में है, तो इसको मैं उस पैराग्राफ या इंटर्स की फॉर्म में कैसे ले जाऊंगा। सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर पैराग्राफ क्लिक करके कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज करनी पड़ेंगी। इस पैराग्राफ का मतलब है कि जहाँ मैंने एंटर किया हुआ है, इस पैराग्राफ का भी मतलब है कि यहाँ मैंने एंटर किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब है कि मैंने एंटर नहीं किया हुआ, डेफिनेटली नहीं किया हुआ, क्योंकि ऑप्शंस लिखने के लिए एंटर की बजाय शिफ्ट एंटर किया जाता है। तो मैं इसको एंटर में कन्वर्ट करता हूँ। ये कैसे कन्वर्ट होगा? कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, रिप्लेस से शिफ्ट 6 और स्मॉल एल लिख देंगे। स्मॉल एल मीन्स ये मैनुअल लाइन ब्रेकिंग है, यानी हमने जो मैनुअली लाइन ब्रेक की है। दोबारा शिफ्ट ये 6 करके यानी हेड लगाकर स्मॉल पी लिख देंगे, पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, और रिप्लेस ऑल कर देंगे। जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये सारे के सारे पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब ये सारे शिफ्ट इंटर्स इंटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या करना है मैंने? नेक्स्ट मैंने इस टैब को भी इंटर में कन्वर्ट करना है, ताकि ए के बाद ऑप्शन बी आ जाए, बी के बाद सी आए, सी के बाद डी आए, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम करेंगे वही शिफ्ट 6 करने के बाद स्मॉल टी लिख देंगे कि टैब को भी पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दे, और ये हमारे टैब्स भी सारे के सारे पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। मज़ीद क्या करेंगे? मज़ीद हम ये करते हैं कि इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद इस पे हम एक तो पैराग्राफ ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा इसके बुलेट्स और नंबरिंग ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुलेट्स और नंबरिंग वर्ड डॉक्यूमेंट जो उधर गूगल डॉक्स में जाएगा उधर वहीं आपने देनी है। यहाँ से अगर डॉक्यूमेंट को आप बुलेट्स लगाकर जाते भी हैं, वहाँ ले जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो गूगल डॉक्स उन बुलेट्स को डॉट्स या फुल स्टॉप समझता है, उन बुलेट्स को बुलेट्स कंसीडर नहीं करता। तो यहाँ हम क्या करेंगे? मुझे अब ABC भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से भी वो भी रिप्लेस कर देता हूँ, ये ब्रैकेट और A और
ये ब्रैकेट लगा दी और उसके बाद मैं इसको ब्लैंक रहने देता हूँ, रिप्लेस कर दिया। ये देखिए जी रिप्लेस हो गई। नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर हम बी लिखते हैं और मैं ऑल्ट ए प्रेस कर रहा हूँ। ऑल्ट ए मीन्स ए जी लिखा हुआ है, रिप्लेस ऑल में ए के नीचे लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि ऑल्ट प्रेस करके अगर ए प्रेस किया जाए, ये लेटर प्रेस किया जाए, तो भी यही काम होगा जो इस पर क्लिक करने से होगा। और उसके बाद यहाँ पर डी कर देते हैं, ऑल्ट ए कर दिया मैंने, और ये सारे के सारे ए बी सीज भी ख़त्म हो गए हैं। ये पहली लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये सारा डॉक्यूमेंट कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्स में आऊँगा, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और उसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। जो मैं वहाँ से कॉपी करके ले आया हूँ ये मेरे पास पेस्ट हो गया है, ठीक है। यानी जिस फॉर्मेट में गूगल डॉक्स में मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए था, मैं उसी फॉर्मेट में उसको लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर वो ABC के पहले 4 ऑप्शंस नहीं आ रहे, चले फिल वक्त शायद वो उसके क्योंकि मैथ टाइप में लिखे हुए मैथमेटिकल चीज़ें हैं तो मुझे वो यहीं लिखनी पड़ेंगी, इसलिए वो चीज़ें नहीं आए। जस्ट नन ऑफ दिस आएगा। ये दोबारा दिखा दूँ, ये देखिए ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन कॉपी करके वर्ड डॉक्यूमेंट में ले गया हूँ तो वहाँ पर पेस्ट नहीं हुए और फिल वक्त मैंने उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मिलफर्ड्स में ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस के बाद बाकी सारे का सारा जो डेटा है उसको भी फिल वक्त डिलीट कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, ताकि मैं जल्द समझा सकूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट इन 4 को सिलेक्ट करेंगे और बुलेट्स पे क्लिक कर देंगे। ये बुलेट्स लग दी जाएंगे, ये सिलेक्ट किया और ये बुलेट्स लगा दी। आपको जस्ट यही एफर्ट करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं आएगी। ये देखिए हमने इनको बुलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम इसको फॉर्म में ले जाएंगे, वो जो हम क्विज़ बना रहे हैं उसमें ले जाएंगे, तो क्विज़ खुद ब खुद ही इनको ऑप्शंस समझ लेगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए और ये मैंने जो फॉर्मेट क्विज़ के लिए चाहिए था उस फॉर्मेट में आपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब अव्वल तो मेरे पास एक तरीकाकार है कि एड इन्स मैं इस्तेमाल करता हूँ। यानी आपके पास अगर नहीं है तो आप यहाँ से ऑप्शंस में जाकर एड ऑन्स पर क्लिक करेंगे। मैंने एड इन बोल दी है, ये एड ऑन्स हैं और यहाँ पर आप फॉर्म बिल्डर प्लस लिख देंगे। फॉर्म बिल्डर प्लस, फॉर्म बिल्डर प्लस, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसको इंस्टॉल करने से क्या होगा, इसको इंस्टॉल करने से ये होगा कि आप वो जो गूगल डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ है उसको आप फॉर्म में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, दोबारा इसको ओपन कर रहा हूँ, मैंने एड ऑन पे क्लिक किया, फॉर्म बिल्डर प्लस, और रिफ्रेश कर लेते हैं हम इसको, रेडी नहीं हुआ। यहाँ पे फॉर्म बिल्डर प्लस और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्म बिल्डर प्लस स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, हमने कहाँ से इंपोर्ट करना है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं आपके पास, आप कहाँ से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं गूगल डॉक्यूमेंट से, ठीक हो गया जी। गूगल डॉक्यूमेंट्स आप ये सारे के सारे ओपन कर देगा कि आपकी गूगल ड्राइव में ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। मसलन ये मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं, आई थिंक सो यही होंगे क्योंकि लेटेस्ट मैंने यही सेव किए हैं, पहले भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये मैंने सेलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट करूंगा तो वो क्वेश्चंस, वो जो वहाँ पर हेडिंग्स की सूरत में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन मैंने रखे थे, ये अब उन स्टेटमेंट्स को इसने खुद ब खुद क्वेश्चन समझ लिया है और वो जो नीचे हमने बुलेट्स लिखे थे उसको इसने खुद ब खुद ही उनके ऑप्शंस समझ लिया है। 5 मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। आप यहाँ पर इसको रैंडम भी कर सकती हैं, ये देखिए क्वेश्चन रैंडम हो जाएंगे, यहाँ क्वेश्चन आपके शफल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आप आंसर्स भी शफल कर सकते हैं उनके, यानी आंसर ABC के जो ऑप्शंस हैं वो भी शफल हो जाएंगे। इंपोर्ट नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट नाउ पे क्लिक करते ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्विज में रेडी हो जाएंगे। ये देखिए जी, ये क्विज में आपके इंपोर्ट हो गए। मज़ीद आपने सेटिंग क्या करनी है, मज़ीद वही सेटिंग आपने करनी है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसकी आंसर की कौन सी है, ये रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये सेटिंग्स आपने खुद करने हैं,
ठीक है, चले एक आध मैं करके भी दिखा देता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, इसका बिल फर्स्ट मैं कर देता हूँ आंसर की, और इसकी आंसर क्या होगी, म्यू इज अ पैरामीटर कर दिया, सॉरी पैरामीटर कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, और ये एक पॉइंट हो गया, डन हो गया। इसको भी आप उसी तरह आंसर की कर सकते हैं। ये क्या होगा, इज कॉल्ड, आंसर की पे क्लिक करेंगे पहले, इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, और इसका एक पॉइंट कर दिया, और यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सारी चीज़ें एक साथ होते जाएंगे, बाद में डन कर लेते हैं। A statistic is always a variable, सॉरी आंसर की पे क्लिक किया, वेरिएबल पॉइंट हमने 1 कर दिया, इसको भी डन कर दिया, और स्टेटिस्टिक के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर 10 वैल्यूज 902, इसे AX बार है, यानी कुछ जो नोटेशंस हैं जो मैंने MS वर्ड में मैथमेटिकल चीज़ें लिखी हुई थी वो यहाँ आपको खुद से थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ सकती हैं, उसके अलावा आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आंसर की पे क्लिक करेंगे, उसी तरीके से हम आंसर की पे क्लिक करने के बाद इसका पॉइंट देंगे, और इसको जी करेक्ट आंसर देंगे, इसको डन कर देंगे। रिक्वायर्ड पे भी क्लिक करेंगे, रिक्वायर्ड पे इसलिए क्लिक करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बाज़ स्टूडेंट जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनसे कोई क्वेश्चन रह जाता है अटेम्प्ट करना, और उनका जो पेपर है वो सबमिट हो जाता है, तो इसलिए जब रिक्वायर्ड कर देते हैं तो उनको ये बात याद रह जाती है कि हमसे कौन सा क्वेश्चन मिस हो रहा है, या हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। यानी जब तक वो सारे अटेम्प्ट नहीं कर लेंगे तब तक उनका ये पेपर जो है वो सबमिट नहीं होगा। ये मैंने ऑप्शन सारे तकरीबन सेट कर लिए हैं, ये जस्ट आपको एक बार करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस तरह आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से लिखा है कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट से या गूगल डॉक्यूमेंट से फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इसी तरह अगर आप एक क्वेश्चन बैंक बनाकर रख लेते हैं तो आप गूगल फॉर्म से भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी आपका क्वेश्चन बैंक बना रहेगा। क्वेश्चन बैंक बनने के बाद आप क्या करेंगे कि उसकी कीज़ वगैरह देकर रख लेंगे, और उसमें से आप रैंडमली कोई 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसका एक क्विज़ बना लिया करेंगे, जहाँ पर रिस्पॉन्सेज वगैरह का ऑप्शन है कि रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट करे या ना करे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं कि इमीडिएटली फॉर सबमिशन, यानी जैसे ही कोई स्टूडेंट सबमिट करेगा उसको उसके मार्क्स नज़र आ जाएंगे, उसके कितने मार्क्स हैं। जो क्वेश्चन उसने मिस किए वो नज़र आएंगे, करेक्ट आंसर्स नहीं नज़र आने चाहिए। क्यों, बाद का स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम पेपर के वक्त वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा, इस तरह वो कम से कम खुद सर्च करेंगे, ठीक है। और पॉइंट वैल्यूज उनको नज़र आनी चाहिए, जी बिल्कुल नज़र आनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट पॉइंट वैल्यू हमने 1 रख दी, अगर हम ये पहले कर देते तो हमारे क्वेश्चन के मार्क्स हमें 0.1 ना करना पड़ते। यहाँ पर मैंने वेरीफाइड लिख दिया, हर शख्स को एक टिक करना पड़ेगा, हर स्टूडेंट को, कि मेरा ईमेल भी, जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो भी रिकॉर्ड हो जाए, और कॉपी रिस्पॉन्सेज की आपके सेंडर को भी जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। एडिटिंग का ऑप्शन है, नहीं है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, एक स्टूडेंट एट अ टाइम, एक वक्त में जस्ट एक ही आंसर या रिस्पॉन्स अपना सबमिट कर सकेगा। बाज़ बात होता है नीचे लिंक शो हो जाता है फॉर एन अदर रिस्पॉन्स, ठीक है, तो उस पर क्लिक करके वो किसी और स्टूडेंट की जगह भी डेटा जो है या ऑप्शन जो है या रिजल्ट जो है या टेस्ट जो है वो सबमिट कर सकता है। तो यहाँ पर आप चीज़ें जो है वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं। वेरीफाइड कर दिया हुआ है, क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट्स मैंने बाय रिक्वायर्ड रखे हुए हैं ताकि सारे क्वेश्चंस रिक्वायर्ड रहें, मुझे हर एक की सेटिंग अलग से ना करना पड़े। अब क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिंक पे आकर शॉर्टन ज्वेल करें, क्योंकि बाज़ इतना लंबा लिंक भेजते हैं तो लोग शक करते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, इतना लंबा लिंक आमतौर पे होता तो नहीं है, तो शॉर्टन लिंक ज़रा ज़्यादा जो है वो काबिल एतमाद बन जाता है। मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ, और ये मैंने एंटर कर दिया। जो एंटर करूँगा तो ये सबसे पहले साइन इन मांगेगा। क्यों, क्योंकि हमने लिमिट टू 1 कर दिया है कि एक स्टूडेंट एक ही रिस्पांस सबमिट कर सकता है। अगर वो किसी और का रिस्पांस सबमिट करता भी है तो उसकी ईमेल आईडी वगैरह उसे लाजमन साइन इन करना पड़ेगी, और इतना टाइम को इसमें नहीं होता है, ठीक है।
ये आपका बेहतरीन क्विज बन गया है। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसमें मज़ीद चीज़ें मैंने एक दो ये भी समझानी है कि इसको आप पासवर्ड किस तरह लगा सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।